वंदे मातरम। देखो ये बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। ये चार्ट आपको याद रखना है। इसमें राज्य के अनिवार्य तत्व हैं। राज्य के अनिवार्य तत्व, यहाँ राज्य शब्द का मतलब स्टेट से नहीं है। संविधान में राज्य का मतलब होता है भारत। यानी एक देश के पास ऐसी कितनी चीजें होनी चाहिए ताकि हम उसे भारत कह सकते हैं। तो किसी भी देश को देश कहने के लिए चार चीजों की आवश्यकता होती है, जैसे क्षेत्रफल है, जनसंख्या, संप्रभुता और शासन। क्षेत्रफल को एरिया कहते हैं। जैसे भारत का कोई निश्चित क्षेत्रफल है। अब जनसंख्या भी भारत की है, जनसंख्या भारत की है। अब संप्रभुता क्या होती है? संप्रभुता को इंग्लिश में सवर्निटी कहते हैं। संप्रभुता यानी संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है। संप्रभुता का मतलब होता है कि भारत अपने आंतरिक व बाहरी मामलों में किसी भी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है। अर्थात भारत अपने किसी भी आंतरिक व बाहरी नीति निर्धारित करने के लिए किसी भी राष्ट्र एवं किसी भी राष्ट्र से मित्रता कर सकता है। जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2016 में नोटबंदी की थी, तो वह किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री से पूछकर नहीं की थी। अब कोई भी एक्ट लाया जाता है तो संसद में आता है। उसी प्रकार से संप्रभुता का मतलब होता है कि कोई भी जो देश का प्रधानमंत्री होता है वह अपना निर्णय लेने में स्वतंत्र होता है। वह किसी भी देश से पूछता नहीं है। और शासन का मतलब होता है गवर्नमेंट। यानी शासन क्या है? शासन का मतलब होता है सरकार। किसी भी देश में कौन सी सरकार है? तो शासन के 4-5 प्रकार होते हैं। एक होता है राजतंत्र। राजतंत्र को मोनार्की कहते हैं। राजतंत्र का मतलब होता है कि किसी राजा के द्वारा शासन करना। कोई भी देश है, जैसे मान के चलो सऊदी अरब है, तो उसमें राजतंत्र है। सऊदी अरब में राजतंत्र है। यहाँ पर किसी व्यक्ति के द्वारा शासन किया जाता है। यानी राजा ही शासन का सर्वोच्च पदाधिकारी होता है। राजतंत्र ये सऊदी अरब देशों में पाए जाते हैं। अरब देशों में पाए जाते हैं। यहाँ राजा ही मुख्य होता है, राजा का ही शासन होता है। और राजतंत्र में वंशानुगत शासन होता है। जैसे भारत में मुगल आए, मुगलों के बाद में सबसे पहले बाबर आया, बाबर के बाद हुमायूं आया, उनका शासन चलता रहा। इसी प्रकार से इस राजतंत्र में एक के बाद एक राजा होता है, यानी वंशानुगत शासन बढ़ता चला जाता है। अब तानाशाही क्या होता है? यानी सरकार पलटने के बाद जो शासन चलता है उसे तानाशाही कहते हैं। जैसे उत्तर कोरिया का किंग जोंग जो तानाशाही शासक है। और तानाशाही को इंग्लिश में कहते हैं डिक्टेटरशिप। अब साम्यवाद का मतलब होता है कम्युनिज्म। साम्यवाद किसे कहते हैं? ऐसा देश जिसमें लोगों के समूह के द्वारा शासन किया जाता है। लोगों के समूह के द्वारा क्या किया जाता है? शासन किया जाता है। उसे साम्यवाद कहते हैं। जैसे चाइना एक साम्यवाद देश है। चाइना क्या है? एक साम्यवाद देश है। चाइना में एक पार्टी, यानी साम्यवाद में एक सिंगल पार्टी होती है। सिंगल पार्टी का शासन होता है साम्यवाद में। जैसे चाइना में एक पार्टी है। गणराज्य को रिपब्लिक कहते हैं। गणराज्य का मतलब होता है कि भारत में संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली है। और गणराज्य का मतलब है कि किसी भी देश का जो शासन होता है राष्ट्रपति के हाथों में होता है। ठीक है ना? और गणराज्य में वंशानुगत शासन नहीं होता है। अगर लोकतंत्र को डेमोक्रेसी कहते हैं। क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी। लोकतंत्र का मतलब होता है कि जनता के लिए जनता का शासन। तो लोकतंत्र भी दो प्रकार का होता है। एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है? जिसमें शासन के प्रमुख का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाए, उसे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। और प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है? जिसमें शासन के प्रमुख का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, उसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। अब अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को दो भागों में बांटा गया है, अध्यादेशात्मक और संसदीय। भाई भारत
अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र छोटे देशों में संभव होता है, या बड़े देशों में संभव नहीं होता है। जैसे स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। भाई प्रत्यक्ष लोकतंत्र छोटे देशों में संभव होता है, और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र बड़े देशों में संभव है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में दो भागों में बांटा गया है, अध्यक्षात्मक लोकतंत्र और संसदीय। भाई अध्यक्षात्मक का मतलब होता है कि जो उसमें वास्तविक शक्ति है, वास्तविक शक्ति और औपचारिक शक्ति, वास्तविक शक्ति और औपचारिक शक्ति एक ही व्यक्ति के हाथ में हो, एक ही व्यक्ति के हाथ में हो। जैसे यूएसए अमेरिका में वास्तविक शक्ति और औपचारिक शक्ति राष्ट्रपति के हाथों में निहित होती है, राष्ट्रपति के हाथों में निहित होती है। अब बात करें भारत की, तो भारत संसदीय लोकतंत्रात्मक है। भारत में संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली में जो कार्यपालिका का प्रमुख होता है वह राष्ट्रपति होता है, लेकिन वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद में होती है, और मंत्रिपरिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होता है। तो भारत में संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ लोकतंत्र के स्तंभ कौन कौन से होते हैं? 4 होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका को लेजिस्लेटिव कहते हैं, कार्यपालिका को एग्जीक्यूटिव कहते हैं, न्यायपालिका को जुडिशरी कहते हैं, और पत्रकारिता को हम मीडिया कहते हैं। विधायिका में क्या आता है? विधायिका में संसद आती है, और संसद में देखो विधायिका में एक तो संसद आती है, संसद को शामिल करते हैं, संसद के अलावा इसमें राज्य विधानमंडल शामिल हो जाएगा। तो संसद में कौन बैठते हैं? एमपी, जबकि राज्यों में कौन बैठते हैं? राज्य के विधानमंडल में बैठते हैं एमएलए। कार्यपालिका में क्या आ जाएगा? राष्ट्रपति आ जाएगा, राष्ट्रपति के बाद में उपराष्ट्रपति आ जाएगा, उपराष्ट्रपति के बाद में प्रधानमंत्री, और ये पदाधिकारी आते हैं कार्यपालिका में। न्यायपालिका में एक तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट होता है। भारत में जो सबसे बड़ी न्यायपालिका है वह सुप्रीम कोर्ट है, और राज्यों में जो सबसे बड़ी न्यायपालिका होती है वह हाई कोर्ट होती है, ठीक है ना। दोबारा से देख लो, राज्य के अनिवार्य तत्व कितने हैं? 4, क्षेत्रफल, जनसंख्या, संप्रभुता और शासन। भाई भारत का कोई निश्चित क्षेत्रफल होता है, और भारत का कोई जनसंख्या भी निश्चित होती है। संप्रभुता क्या होती है? संप्रभुता का मतलब होता है कि कोई भी देश अपनी आंतरिक व बाहरी नीति निर्धारित करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने 2016 में नोटबंदी किया था, तो उसने किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री से नहीं पूछा था, ठीक है ना। तो संप्रभु है अपने आप में भारत, और शासन का मतलब है गवर्नमेंट, यानी कि कौन से देश में कौन सा शासन संचालित है। तो राजतंत्र क्या है? ऐसा देश जिसमें राजा ही शासन का सर्वोच्च होता है उसे राजतंत्र कहते हैं, और राजतंत्र को इंग्लिश में मोनार्की कहते हैं। ये राजतंत्र मुख्यतः अरब देशों में पाया जाता है, ठीक है ना। राजतंत्र में जो राजा होता है वह वंशानुगत होता है, और तानाशाही यानी डिक्टेटरशिप किसे कहते हैं? तानाशाही का मतलब होता है तख्ता पलटने के बाद जो शासन होता है उसे तानाशाही कहते हैं, ठीक है ना। अब साम्यवाद क्या है? साम्यवाद को इंग्लिश में कम्युनिज्म कहते हैं। साम्यवाद को क्या कहते हैं? कम्युनिज्म। जैसे लोगों के समूह के द्वारा शासन करना साम्यवाद कहलाता है। जैसे चाइना में पहले चाइना साम्यवाद का एक प्रमुख उदाहरण है, और साम्यवाद में कोई सिंगल पार्टी शासन का प्रमुख होती है। अब है गणराज्य यानी रिपब्लिक। गणराज्य का मतलब होता है कि जो भारत का जो प्रमुख शासन है वह राष्ट्रपति के हाथों में है, और यहाँ पर जो शासन है वह वंशानुगत नहीं होता है, यानी लोगों के द्वारा जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं उनके द्वारा शासन किया जाता है, उसे गणराज्य कहते हैं। तो भारत एक गणराज्य भी है और लोकतंत्र भी है। लोकतंत्र क्या है? जनता के लिए जनता के द्वारा शासन लोकतंत्र कहलाता है। इसे इंग्लिश में डेमोक्रेसी कहते हैं। अब लोकतंत्र 2 प्रकार के होते हैं, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र और प्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र छोटे देशों में संभव है, क्योंकि प्रत्यक्ष लोकतंत्र जैसे स्विट्जरलैंड उदाहरण हो गया। अब अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कौन सा होता है?
ऐसा ऐसा तंत्र जिसमें शासन के प्रमुख का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है उसे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। जैसे भारत में राष्ट्रपति का जो चुनाव है वह अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, ठीक है ना। अब अप्रत्यक्ष रूप में भारत का लोकतंत्र है, इसे अध्यक्षात्मक और संसदीय दो भागों में बांटा जाता है। अध्यात्मक लोकतंत्र में जो वास्तविक शक्ति होती है वह राष्ट्रपति के पास होती है और औपचारिक शक्ति भी राष्ट्रपति के पास होती है। तो जिसका उदाहरण हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका में राष्ट्रपति ही सब कुछ होता है, वही प्रधानमंत्री होता है। अब संसदीय सरकार क्या है भाई, संसदीय सरकार में जो कार्यपालिका का प्रमुख होता है वह राष्ट्रपति होता है, लेकिन वास्तविक शक्ति तो प्रधानमंत्री के हाथों में निहित होती है, ठीक है ना। अब लोकतंत्र के ये स्तंभ है, इसी को हम सरकार के अंग कहते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। भाई विधायिका को लेजिस्लेटिव कहते हैं, इसमें संसद और राज्य विधानमंडल को शामिल किया जाता है। संसद में एमपी बैठते हैं और राज्य में एमएलए बैठते हैं, मंत्री भी इसी के तहत आते हैं। कार्यपालिका में राष्ट्रपति आ जाएगा, उपराष्ट्रपति आ जाएगा, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री आते हैं। और न्यायपालिका में तो आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आते हैं, ठीक है ना। पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मानी जाती है, जिसे हम मीडिया भी कहते हैं। देखो, मान के चलो विधायिका का जो प्रमुख कार्य होता है वह क्या होता है। विधायिका का प्रमुख कार्य कानूनों का निर्माण करना है, ठीक है ना। और कार्यपालिका का प्रमुख कार्य क्या है, कानूनों को लागू करवाना। और न्यायपालिका का प्रमुख कार्य क्या है, कानूनों की समीक्षा करवाना तथा ऐसे व्यक्ति को सजा देना जो नियमों का उल्लंघन करता है, उसे न्यायपालिका कहते हैं। अब विधायिका में कोई कानून आया, जैसे जीएसटी कानून आया, जीएसटी में से कानून आया था, ठीक है ना। तो जीएसटी और बीवी ये किसी के समझ में नहीं आती है, दो चीजें, एक तो जीएसटी और एक बीवी, ये किसी के समझ में नहीं आती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।